हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्क्रू गेज के बारे में। ये स्क्रू गेज होता क्या है। तो पहले ये देखिए कि स्क्रू गेज को 17th सेंचुरी में विलियम गैस्कॉइन ने बनाया था। ठीक है, इस स्क्रू गेज के द्वारा थिकनेस या स्मॉल लेंथ मेजर किया जाता है, जिसे वायर का डायमीटर, बुक का जो लीफ है उसका थिकनेस मेजर करने में इसका इस्तेमाल की जाती है। तो इस स्क्रू गेज का मेन दो पार्ट होता है। एक होता है ये जो यू शेप फ्रेम है, आप देख रहे हैं यू शेप फ्रेम, मैंने यहाँ लिखा है यू शेप फ्रेम, एक ये होता है। दूसरा होता है यहां से लेकर ये पार्ट, ये मेन दो पार्ट होते हैं इसमें। तो ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। तो यू शेप फ्रेम है, इसका यूज केवल है इसे पकड़कर हैंडल करने में, इसे हाथ से पकड़ते हैं और इसको यूज करते हैं। इस यू शेप फ्रेम के एक एंड में स्टड होता है जिसको जॉ वन कहते हैं और ये फिक्स्ड होता है। दूसरा एंड में यहाँ पर नट होता है, थ्रेड होता है इस बॉडी के अंदर में, जिसको मैंने यहाँ देखिए दिखाया है ना। इस आर्म में यू शेप के इस आर्म में यहाँ पर होल होता है और इस होल में इस बॉडी को, इस पार्ट को सेट किया होता है, जैसे क्या है हम देख रहे हैं। और इस होल जो बना हुआ है इसके अंदर थ्रेड होता है जिसकी सहायता से इस बॉडी को, इस पार्ट को यहाँ पर सेट किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। तो ये जो जॉ हुआ या ये जो जॉ हुआ वो मूवेबल होता है। जब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये आगे की ओर बढ़ता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये पीछे की ओर जाता है। तो यहाँ इसको समझिए, ये स्क्रू हो गया और ये स्क्रू यहां से लेकर यहां तक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ना। ये जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल के अंदर से यहां तक थ्रेड बना हुआ है, स्क्रू बना हुआ है। तो यहां से लेके अंदर तक स्क्रू है, ये ढका हुआ है, इधर दिखता नहीं है। और यहाँ भी स्क्रू है, इस पार्ट में भी है, तो ये ढका हुआ है किससे, ये स्लीव से। यहाँ देखिए मैंने बना रखा है, ये जो स्लीव है ये सिलिंड्रिकल है और हॉलो होता है, खोखला होता है अंदर से। ये इस स्क्रू के ऊपर कवर किया हुआ रहता है जिससे ये ढका हुआ है। इसको आप ऐसे समझिए, ये स्क्रू है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये स्क्रू आपको दिख रहा है, तो ये स्क्रू के ऊपर ये देखिए सिलिंड्रिकल बॉडी है, मैंने पेपर से बना कर रखा है, ये सिलिंड्रिकल बॉडी, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल बॉडी है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस थ्रेड के ऊपर इस तरह से सेट कर देते हैं। ये देखिए सेट कर दिया, तो थ्रेड तो कवर हो गया, नहीं दिख रहा है ना, अभी कवर हो गया, दिख नहीं रहा है। और इस ये जो पेपर का बना हुआ है सिलिंड्रिकल बॉडी, इसी को स्लीव कहते हैं, जो मैंने यहाँ बना रखा है। और इस स्लीव के ऊपर स्केल बना हुआ है ना। इस स्केल पर जो ये मेन लाइन है, ब्लैक वाला जो मेन लाइन है, उसको कहते हैं बेस लाइन। यहाँ देखिए मैंने फिगर में बना कर रखा है, ये जो मेन लाइन है इसको बेस लाइन कहते हैं। और बेस लाइन पे स्केल बना होता है, जैसे मैंने यहाँ बना कर रखा है, बेस लाइन पे स्केल बना होता है। और ये जो थ्रेड है, इसमें ये जो थ्रेड है, दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है 1 मिलीमीटर होता है और कम से कम 0.5 मिलीमीटर होता है, यानी 0.5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक हो सकता है। तो अब देखिए ये स्लीव है, इसके ऊपर सेट किया हुआ है, जिसके वजह से ये स्क्रू यहाँ पर ढका हुआ है। इधर स्लीव नहीं है इसलिए स्क्रू दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको, ये थिम्बल है, थिम्बल को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जो स्क्रू है या ये जॉ 2 है या स्पिंडल बोलेंगे, वो आगे की ओर बढ़ता है इस साइड। इसको इस तरह से समझिए, ये थिम्बल है और ये यू शेप फ्रेम है ना, यू शेप फ्रेम है। ठीक है, तो इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। इसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, देखिए देखिए क्लॉकवाइज अगर हम घुमाते हैं तो क्या हो रहा है ना, कुछ दिख रहा है। क्लॉकवाइज घुमाने से क्या देख रहे हैं कि ये
है ना, जो नट है ना, ये जो बॉडी है वो आगे की ओर निकल रहा है। ठीक उसी तरह से जब हम इस थिम्बल को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जॉ 2 है वो आगे की ओर बढ़ता है। ये जॉ है वो इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन ठीक उल्टा, अगर हम इस थिम्बल को, मान लीजिए ये थिम्बल है, ये जो है पार्ट, उसको मैंने ये समझा रहा हूं यहाँ पे, अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ऐसे, तो देखिए ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो रहा है, ये अंदर की ओर चला गया, है ना, दिख रहा है, अब दिख नहीं रहा है, अंदर की ओर चला गया, यानी बैक हो गया। अब यहां पर समझिए, जब थिम्बल को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इसे थिम्बल को नहीं रोटेट करना चाहिए घुमा करके, यहाँ रेचेट बना हुआ है इससे करना चाहिए, वो मैं बता देता हूं अभी। तो जब रेचेट को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जो जॉ 2 है वो आगे की ओर बढ़ता है, और रेचेट को जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो जॉ है वो बैक जाता है, इस तरफ जाता है वो। ठीक है, अब थिम्बल का क्या यूज है, थिम्बल का यूज इतना ही है कि थिम्बल का वन एंड तो फ्लैट है और दूसरा एंड पे स्केल बना हुआ होता है, जिसको हम सर्कुलर स्केल से जानते हैं। ये सर्कुलर स्केल जो होता है वो 100 डिवीजन में ग्रेजुएटेड होता है, किसी किसी में अलग भी होता है। तो यहाँ हम पहले 100 डिवीजन की बात कर रहे हैं। ये जो 100 डिवीजन में ग्रेजुएटेड होता है उसको कहते हैं सर्कुलर स्केल, और इसके अंदर ये क्या है, स्क्रू है जो रेचेट से कनेक्टेड होता है। इस रेचेट का यूज होता है इस जॉ को आगे पीछे स्लाइड करने में। अब देखिए, जब ये दोनों जॉ को हम सटा देते हैं, कैसे, रेचेट को जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जॉ आगे की ओर बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के बाद मान लेते हैं कि दोनों जॉ आपस में सट गया। जब आपस में सट जाता है और फिर भी अगर हम रेचेट को घुमाते हैं तो वहां पर कर 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 की आवाज होती है, जो हमें ये बताता है कि ऑलरेडी दोनों जॉ आपस में सटा हुआ है, अब उसे घुमाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो इस डिवाइस में एरर आ सकता है। ठीक है, तो जब दोनों जॉ को हम आपस में सटा देते हैं, जॉ 1 और जॉ 2, J1 J2, ये दोनों को आपस में अगर हम सटा देते हैं तो जो बेस लाइन है मेन स्केल का, ये बेस लाइन वो जीरो इसके सामने आ जाता है, यानी जो जीरो है सर्कुलर स्केल का वो बेस लाइन के सामने दिखता है, यानी कोइंसाइड करता है। सर्कुलर स्केल का जीरो और बेस लाइन एक दूसरे से कोइंसाइड करता है, तब हम समझते हैं कि स्क्रू गेज में किसी तरह का फॉल्ट नहीं है, किसी तरह का एरर नहीं है। लेकिन कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होने के कारण या मिसयूज होने के कारण ये डिवाइस में एरर आ जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम दोनों जॉ को सटा देते हैं तो मेन स्केल का जो बेस लाइन है उसके सामने सर्कुलर स्केल का जीरो नहीं आता है, तो वो बेस लाइन के आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है। इस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं कि इस डिवाइस में एरर है। ठीक है, तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन की बात। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे इसका फंक्शन, कि हम किसी भी बॉडी का स्मॉल लेंथ, जैसे वायर का डायमीटर या बुक का जो लीफ है उसका थिकनेस कैसे मेजर करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि किसी थिन वायर का डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ कि फाइंड डायमीटर ऑफ ए थिन वायर, फाइंड डायमीटर ऑफ ए थिन वायर। तो अगर हमको किसी थिन वायर का डायमीटर फाइंड करना होता है या बुक के लीफ का थिकनेस फाइंड करना होता है तो सबसे पहले मेरा ड्यूटी होगा क्या कि हम ये चेक कर लेंगे कि स्क्रू गेज में किसी तरह का एरर है या नहीं है। इसके लिए हम रिचेट को
क्लॉकवाइज मूव कराते हैं, और क्लॉकवाइज मूव कराने से ये जो जॉ 2 है वो आगे की ओर बढ़ता है। आगे की ओर बढ़ने से क्या होगा, जॉ 1 के साथ टच करेगा। तो जैसा कि मैंने फिगर में देखिए बना रखा है कि J1 यानी जॉ 1 और जॉ 2 दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और दोनों जॉ जब एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है तो मेन स्केल का जो बेस लाइन है वो सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करता है। अब देखिए मैंने ऐसा बना रखा है कि दोनों जॉ एक दूसरे के कांटेक्ट में भी है, और मेन स्केल का जो बेस लाइन है वो सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि इस डिवाइस में किसी तरह का एरर नहीं है, ये डिवाइस एरर फ्री है। अब देखिए ये डिवाइस है वो एरर फ्री है। अब हमने क्या किया है, इस रिचेट को एंटी क्लॉकवाइज मूव करा करके एक वायर को यहाँ पे क्लैंप किया है। जब उसको हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो जो जॉ 2 है वो बैक होगा, बैक जाएगा तो दोनों जॉ के बीच में गैप आएगा, उस गैप में हमने इस वायर को क्लैंप कर रखा है। ठीक है, अब हमें इसका डायमीटर फाइंड करना है इसी वायर का। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला है कि ऑब्जर्व रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ट्रू रीडिंग इक्वल टू होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला हमारे पास है P इंटू लिस्ट काउंट, है ना। तो आगे देखेंगे कि P क्या होता है। पहले हमें लिस्ट काउंट निकालना है, उसके बाद इसमें जीरो एरर को माइनस करना है साइन के साथ। अगर जीरो एरर है तो यहाँ एरर फ्री है इसलिए यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे नहीं भी लिख सकते हैं। तो आइए हम लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं। तो लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमने ये बना रखा है, ये देखिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैंने एक पेपर पे सर्कुलर स्केल बना रखा है। ये देखिए जो सर्कुलर स्केल है और ये जो मेन स्केल का बेस लाइन है, मैंने इसको यहां से समझाने की कोशिश किया है। ये देखिए पेपर पर मैंने क्या किया है, सर्कुलर स्केल बना कर रखा है, और ये आपको रेड कलर का एक वायर दिख रहा है, देखिए यहाँ रेड कलर का ये है ना। मान लीजिए कि वो बेस लाइन है, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल में हमने 100 डिवीजन बना रखा है, यानी 100 डिवीजन इसके चारों ओर है इस सर्कुलर स्केल में। अब देखिए ये जो बेस लाइन जिसको हमने मान रखा है वो 100 के सामने है। अगर हम इसको सर्कुलर स्केल को घुमाते हैं, अब देखिए मैं इसको घुमाता हूं, देखिए मैंने इसको घुमाया तो 100 के सामने था, 100 के सामने आ गया। तो अब क्या होगा, ये जो बेस लाइन है वो 100 जो डिविजन्स है उसको क्रॉस किया होगा। जब हम सर्कुलर स्केल को मूव कराया, इस तरह से मूव कराया, तो ये जो बेस लाइन है वो 100 डिवीजन को क्रॉस किया ना। अब वहां देखिए, अगर हम इस सर्कुलर स्केल को मूव कराते हैं एक रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन, तो उसमें क्या होता है, ये जो बेस लाइन है वो सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन को क्रॉस करता है, क्योंकि सर्कुलर स्केल पर भी 100 डिवीजन ही बना होता है। ऐसे ज्यादा भी होता है लेकिन इस स्क्रू गेज में 100 डिवीजन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या है कि जब हम इस थिम्बल को या सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन कराते हैं तो ये जो हमारा जॉ 2 है वो 1 मिलीमीटर से आगे होगा या पीछे होगा। ये डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में से घुमा रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम रिचेट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एक कंप्लीट रोटेशन में जॉ 2 है 1 मिलीमीटर से आगे बढ़ेगा, और अगर हम रिचेट को एंटी क्लॉकवाइज में एक कंप्लीट रोटेशन मूव कराते हैं तो जॉ 2 है वो 1 मिलीमीटर से बैक होता है। इसका मतलब हमने क्या देखा कि एक कंप्लीट रोटेशन में ये जॉ है वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 कंप्लीट रोटेशन में
जितना डिस्टेंस कवर करता है जॉ, वही उसका पिच कहलाता है। तो इसका मतलब यहां इस डिवाइस का पिच हो गया 1 मिलीमीटर। अब देखिए यहां, तो 100 डिवीजन कवर करता है 1 रोटेशन में, तो 1 डिवीजन को कवर करेगा कितने में, 1/100 में। ये देखिए मैंने यहां लिख रखा है 1/100। इसको सोल्व किया तो आया 0.01 सेंटीमीटर। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैं और शॉर्ट में आपको बता देता हूं, अगर इसमें समझ में नहीं आया होगा तो। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच क्या है कि एक कंप्लीट रोटेशन में, सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन कराते हैं, तो जितना से ये जो आगे या पीछे होता है, जितना डिस्टेंस से आगे या पीछे होता है, वही पिच कहलाता है। यहां हमने देखा था कि एक कंप्लीट रोटेशन में जो 1 मिलीमीटर से आगे बढ़ता है या 1 मिलीमीटर से पीछे होता है, तो पिच हो गया 1 मिलीमीटर। तो यहां हमने लिखा है 1 मिलीमीटर। अब है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो इस सर्कुलर स्केल पे टोटल डिवीजन कितना है, 100 का। इसे यहाँ देखिए 0 है, 5 है, 10 है, इधर 15 है, इस तरह से होते होते 95 है, 95 प्लस 5 100 हो गया। तो 100 के सामने 0 हमने रखा है ना। तो कंप्लीट 100 डिविजन है, तो 100 से इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमें कितना मिला, 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। ये मेरा हुआ लिस्ट काउंट। अब हम पी की बात करते हैं। तो देखिए मेन स्केल का जो बेस लाइन है, मेन स्केल का जो बेस लाइन है, वो सर्कुलर स्केल के जिस डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है, वही नंबर पी कहलाता है। तो देखिए मेन स्केल का जो बेस लाइन है, वो सर्कुलर स्केल के 5 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, 5 के साथ, इसलिए पी का वैल्यू हो जाएगा 5। तो आइए हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग पहले हम देखते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग कितना होगा, तो देखिए ये जो मेन स्केल का ये जो डिवीजन है 1 2 3 4 मिलीमीटर, और ये 5 नहीं है, 5 इनकम्प्लीट है। तो हम देखेंगे क्या कि सर्कुलर स्केल से कितना डिवीजन बाहर है। जब हम किसी बॉडी को यहाँ क्लैंप करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कि सर्कुलर स्केल से कितना डिवीजन बाहर की ओर है, कंप्लीट कितना डिवीजन बाहर है। तो सर्कुलर स्केल से कंप्लीट 1 2 3 4 डिवीजन बाहर है। ये 5 डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा कम है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो हो गया मेन स्केल रीडिंग वो होगा 4। मेन स्केल रीडिंग हमें आया था 4 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर, प्लस पी का वैल्यू हमें आया था कितना, 5 के साथ बेस लाइन कोइंसाइड कर रहा है, तो मैंने लिखा यहाँ 5 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट कितना आया है, 0.001 सेंटीमीटर, है ना। अब इसको मैंने सोल्व किया तो आया कितना, 0.405 सेंटीमीटर। यही हमारा हो गया क्या, डायमीटर। अब देखिए हम नेगेटिव एरर के साथ वायर का डायमीटर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कंफर्म हो लेते हैं कि इस डिवाइस में नेगेटिव एरर है या नहीं। तो इसके लिए रिचेट को हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिससे जॉ 2 जॉ 1 के कांटेक्ट में आ जाता है। तो जब जॉ 2 जॉ 1 के कांटेक्ट में आ गया तो हम देखेंगे कि मेन स्केल का बेस लाइन सर्कुलर स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड करता है कि नहीं, आमने सामने है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि जॉ 2 और जॉ 1 एक दूसरे के कांटेक्ट में है, लेकिन मेन स्केल का बेस लाइन के सामने सर्कुलर स्केल का 0 नहीं है। इसका मतलब इस डिवाइस में नेगेटिव एरर है। कैसे कहेंगे नेगेटिव एरर, तो जब बेस लाइन से आगे की ओर रहेगा 0 तो नेगेटिव एरर कहलाता है, और बेस लाइन से अगर नीचे की ओर 0 रहता है तो पॉजिटिव एरर कहलाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव एरर है। अब हम वायर का डायमीटर फाइंड करेंगे इस नेगेटिव एरर के साथ। तो पहले हम नेगेटिव एरर निकाल लेते हैं। तो नेगेटिव एरर का फॉर्मूला होता है
100 माइनस पी इंटू लिस्ट काउंट, और इसके पहले माइनस का साइन होगा क्योंकि नेगेटिव एरर है, तो माइनस 100 इसलिए लिखे हैं कि सर्कुलर स्केल पे टोटल 100 डिविजन्स हैं, इसलिए 100 माइनस कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल का बेस लाइन किसके साथ, 96 के साथ, यानी 96 डिवीजन के साथ, इसलिए 100 माइनस 96 हुआ, मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट हमको पता है, तो सोल्व करने के बाद आया 0.004 सेंटीमीटर। ये हमारा हुआ नेगेटिव एरर, इसको मैंने यहाँ लिख रखा है ना, क्योंकि आगे इसका हमें जरूरत पड़ने वाला है। अब हम नेगेटिव एरर के साथ वायर का डायमीटर फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, रिचेट को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया, जिससे दोनों जॉ के बीच गैप आ गया, यानी जॉ 2 बैक की ओर स्लाइड किया। यहाँ पर मैंने वायर को क्लैंप कर दिया। क्लैंप करने के बाद अब हम ऑब्जर्व करते हैं मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग को। तो ऑब्जर्व रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और ट्रू रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग को ही लिखते हैं पी इंटू लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर विथ साइन। तो देखिए मेन स्केल रीडिंग क्या है, तो सर्कुलर स्केल से कितना डिवीजन बाहर की ओर है, यानी मेन स्केल का कितना डिवीजन सर्कुलर स्केल से बाहर है। तो सर्कुलर स्केल से 1 2 3 4 कंप्लीट डिवीजन बाहर है, ये कंप्लीट नहीं है इसलिए मैंने इसको काउंट नहीं किया। 1 2 3 4 ये कंप्लीट नहीं है, ये थोड़ा सा कम है, इसलिए 1 2 3 4, तो 4 हो गया। ये मिलीमीटर हुआ, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 सेंटीमीटर हो गया। प्लस प्लस पी, पी का मतलब होता है कि मेन स्केल का जो बेस लाइन है वो सर्कुलर स्केल के किस डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी आमने सामने है। तो यहाँ 96 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ 96 लिखा, मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट तो हमने पहले से निकाल रखा है 0.001 सेंटीमीटर। अब आपको याद भी हो गया होगा कि स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होता है, तो मैंने उसका वैल्यू पुट किया। माइनस माइनस जीरो एरर, जीरो एरर देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है माइनस 0.004 सेंटीमीटर। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस है तो यहाँ 2 माइनस क्यों हुआ, तो ये माइनस फॉर्मूला का है और ये एरर का है। जब नेगेटिव एरर होता है तो साइन के साथ एरर लिखते हैं, देखिए लिखा हुआ है 0 एरर विथ साइन। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 0.500 सेंटीमीटर हुआ, यानी नेगेटिव एरर अगर रहता है स्क्रू गेज में तो वायर का डायमीटर 0.500 सेंटीमीटर आता है, मतलब इस वायर का इतना आया। अब यहाँ हम पॉजिटिव एरर का कंडीशन रखते हुए डायमीटर फाइंड करते हैं वायर का। फाइंड डायमीटर ऑफ ए थिन वायर, हम थिन वायर का डायमीटर हम फाइंड करेंगे। कंडीशन है कि पॉजिटिव एरर के साथ। तो देखिए हमको कैसे पता चलेगा कि इस डिवाइस में पॉजिटिव एरर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि रेचेट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और J2 को J1 के कांटेक्ट में लाएंगे। जब J1 J2 एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा, दोनों जॉ एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो हम देखेंगे कि मेन स्केल का बेस लाइन सर्कुलर स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है या नहीं। तो अगर सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के बेस लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है तब एरर है। अब कौन सा एरर है, तो अगर सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के बेस लाइन से नीचे है तो वो पॉजिटिव एरर होगा। अब यहां देखिए सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के बेस लाइन से नीचे है, इसका मतलब यहाँ क्या है, पॉजिटिव एरर है। अब हम क्या करते हैं, वायर को यहाँ पे दोनों जॉ के बीच में क्लैंप करते हैं, है ना। इसके लिए रिचेट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, तब हम वायर को यहाँ क्लैंप करते हैं। देखिए यहाँ हम इस वायर को क्लैंप किया है दोनों जॉ के बीच में, है ना।
दोनों जॉ के बीच में वायर को क्लैंप किया, जिसका हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो अब इसका फॉर्मूला होता है रीडिंग का कि ऑब्जर्व रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग यहां से हम लोग लेंगे और सर्कुलर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला होता है P इंटू लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग यानी MSR प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग P इंटू लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, तो देखिए ये सर्कुलर स्केल है उससे कितना डिवीजन बाहर है, मेन स्केल का कितना डिवीजन सर्कुलर स्केल से बाहर है। देखिए 1 2 3 4 5 बाहर है, इसलिए मेन स्केल रीडिंग हो गया 5। तो मैंने लिखा है 0.5 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर में था, सेंटीमीटर में चेंज किया तो 0.5 सेंटीमीटर हुआ, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग P इंटू लिस्ट काउंट। P कितना होगा, तो मेन स्केल के बेस लाइन से सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वही होगा P। सर्कुलर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए P हो गया 10 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट हमें यहाँ पता है 0.001 सेंटीमीटर, मैंने पुट कर दिया, वैल्यू आया 0.51 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा ऑब्जर्व रीडिंग। ठीक है, अब ट्रू रीडिंग क्या होगा, तो ट्रू रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से जीरो एरर को माइनस करेंगे। तो ट्रू डायमीटर इक्वल टू हो गया ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन। तो ऑब्जर्व रीडिंग हुआ 0.51 सेंटीमीटर माइनस जीरो एरर का फॉर्मूला होता है P इंटू लिस्ट काउंट। तो P वही होगा 10 मैंने लिखा, लिस्ट काउंट वही है 0.001 सेंटीमीटर मैंने लिखा, सोल्व करने के बाद आया 0.5 सेंटीमीटर। ये हमारा डायमीटर हुआ इस वायर का। कब, जब पॉजिटिव एरर रहेगा तब। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।